तो दोस्तों इस वीडियो में मैं उस स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूं जो कि इंग्लिश में सबसे ज्यादा बोली जाती है या ग्रामर में सबसे ज्यादा सीखने वाली चीज है। तो आइए मैं आप लोग को बताता हूं कि हैज टू या हैव टू का मतलब क्या होता है फुल डिटेल में। तो देखिए हैज टू या हैव टू का हम तीन सेंस में यूज करते हैं। पहला सेंस होता है कुछ करना है, सेकंड होता है कुछ करना होगा और थर्ड होता है कुछ करना पड़ता है। ये तीन सेंस में यूज होते हैं हैव टू या हैज टू। लेकिन कंफ्यूजन ये होती है कि हैव टू या हैज टू का ये सेंस आते कब है। ओके, ये सभी कुछ इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा हैड टू को डिटेल में। मतलब कोई काम करना था के सेंस में यूज करते हैं, कोई काम करना पड़ा या कोई काम करना पड़ता था तब हम हैड टू का यूज करते हैं। लेकिन कंफ्यूजन इसमें भी ये है कि कब इसका करना था वाला सेंस आता है, कब करना पड़ा वाला और कब करना पड़ता था वाला सेंस आता है हैड टू का। एक छोटी सी कन्वर्सेशन के माध्यम से, अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स, एक छोटी सी मैंने कन्वर्सेशन बनाई है, मतलब बातचीत बनाई है, जो कि इसी वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगा और आप लोग को समझाऊंगा हैव टू या हैड टू का यूज हम कब और किस सेंस में करते हैं। ये सारे सेंस यूज होंगे हैव टू के यूज में, ये सभी सेंस यूज होंगे हैड टू के यूज में, लेकिन कंडीशन अलग होगी, वो कन्वर्सेशन पे डिपेंड होगी। तो ये सभी कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आइए इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। तो ये कन्वर्सेशन दिखाने से पहले मैं आप लोग को ये दिखाना चाहता हूं। देखिए, मुझे खाना बनाना पड़ता है तो हम इंग्लिश में बोलते हैं आई हैव टू कुक। हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, मुझे खाना बनाना है, आई हैव टू कुक। मुझे खाना बनाना पड़ेगा, आई हैव टू कुक। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, सभी के लिए आई हैव टू कुक, आई हैव टू कुक, आई हैव टू कुक। पढ़ता है तो भी आई हैव टू कुक, खाना बनाना है तो भी आई हैव टू कुक, खाना बनाना पड़ेगा तो भी आई हैव टू कुक। तो यही कंफ्यूजन होती है कि हैव टू का हम सेंस क्या समझे। इसका सेंस ये समझिए कि कुछ करना पड़ता है, इसका सेंस ये समझिए कि कुछ करना है, इसका सेंस ये समझिए कि भविष्य में कुछ करना पड़ेगा या करना होगा। तो ये सभी कुछ आसानी से आप लोगों को आप समझ में आने वाला है। तो देखिए यहां पर मैं आप लोग को क्लियर कर देता हूं, असलियत में इसके दो ही सेंस है। पहला क्या है, पहला ये वाला सेंस है, मुझे खाना बनाना पड़ता है, मतलब पड़ता है वाला सेंस आता है हैव टू से। और सेकंड सेंस आता है ना ने नी वाला। ठीक है, कुछ करना है, लेकिन कोई काम करना है वाला जब सेंस आएगा तो वो है तो जरूर दिखाई देगा आप लोगों को, लेकिन वो भविष्य के लिए होगा। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं मुझे बाजार जाना है, आई हैव टू गो टू द मार्केट। ओके, लेकिन मैं इस समय नहीं जा रहा हूं, मुझे जाना है। मैं कब जाऊंगा, हो सकता है 1 घंटे बाद जाऊं, आधे घंटे बाद जाऊं, मैं भविष्य में जाऊंगा। आई हैव टू गो टू द मार्केट, मुझे बाजार जाना होगा या मुझे बाजार जाना है, दोनों एक ही चीज है। इसी प्रकार से मुझे खाना बनाना पड़ेगा, ये खाना बनाना होगा तो आई हैव टू कुक। अगर मैं कहूं मुझे खाना बनाना है तो भी वही बात है, आई हैव टू कुक। बनाना है या बनाना पड़ेगा या बनाना होगा, एक ही सेंस है, समझिए। ओके, अब देखिए व्हेन टू यूज, कब यूज करें हैव टू का फॉर अ फ्यूचर एक्शन, मतलब भविष्य के काम के लिए हम हैव टू का यूज कब करें। पहली कंडीशन ये है। और सेकंड कंडीशन मैंने क्या बताई, पड़ता है वाला सेंस। और व्हेन टू यूज हैव टू फॉर अ हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन मतलब कि कोई आदत, जैसे कोई काम करना पड़ता है तो वो क्या है, वो एक आदत बताता है कि मुझे रोज कपड़े धोने पड़ते हैं, आई हैव टू वॉश क्लॉथ्स डेली। तो ये मैं क्या बता रहा हूं, ये मैं अपना हैबिचुअल एक्शन बता रहा हूं, अपनी आदत बता रहा हूं कि ऐसा मुझे रोज करना पड़ता है, मेरी मजबूरी है, मुझे करना पड़ता है ये सब। ओके, मुझे रोज खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू कुक एवरी डे। अब देखिए फ्यूचर एक्शन, समथिंग यू विल नीड टू डू, मतलब कुछ ऐसा जो आपको करने की आवश्यकता होगी, आपके ऊपर जरूर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या फिर आपको जरूर वो करना होगा, तब हम हैव टू का यूज करते हैं। देखिए एग्जांपल है, आई हैव टू सबमिट द रिपोर्ट बाय फ्राइडे, मुझे फ्राइडे तक रिपोर्ट सबमिट करनी है। अब ये करनी है मैंने बोला, आई हैव टू सबमिट द रिपोर्ट बाय फ्राइडे। मैंने ये क्यों नहीं बोला मुझे फ्राइडे तक रिपोर्ट जमा करनी पड़ती है, क्यों नहीं बोला, क्योंकि हम यहां पर आने वाले फ्राइडे की बात कर रहे हैं, जो अभी भविष्य में आएगा फ्राइडे, उस फ्राइडे की, आने वाले फ्राइडे की बात कर रहे हैं। मुझे फ्राइडे तक रिपोर्ट जमा करनी है, सबमिट करनी है, या आप इसे समझे करनी होगी, दोनों ही बात फ्यूचर के लिए है, आने वाले फ्राइडे के लिए। तो देखिए इन दिस कॉन्टेक्स्ट, मतलब इस संदर्भ में हैव टू इज इंडिकेटिंग, हैव टू इशारा कर रहा है अ फ्यूचर ऑब्लिगेशन, फ्यूचर के दायित्व को, कर्तव्य को कह सकते हैं। और नेसेसिटी मतलब कि जरूरत को। इट कम्युनिकेट्स दैट हियर इज द रिक्वायरमेंट फॉर मी टू सबमिट द रिपोर्ट इन द अपकमिंग फ्यूचर, मतलब कि आने वाले भविष्य में मुझे रिपोर्ट जमा करनी है, ऐसा है। अगर ये ना होता, यहाँ पर आई हैव टू सबमिट द रिपोर्ट होता, अब यहाँ पर बाय फ्राइडे ना हो, तो फिर इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। आई हैव टू सबमिट द रिपोर्ट, मुझे रिपोर्ट जमा करनी है या मुझे रिपोर्ट जमा करनी पड़ती है। ठीक है, इसका कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने लगा दिया बाय फ्राइडे, तो इसका मतलब हो गया आई हैव टू सबमिट द रिपोर्ट बाय फ्राइडे, मुझे फ्राइडे तक रिपोर्ट जमा करनी होगी या मुझे करनी है, करनी पड़ती है, ये वाला सेंस यहाँ पर नहीं आ सकता। तो इतना क्लियर हुआ। अब सेकंड देखिए हैबिचुअल एक्शन,
समथिंग यू रेगुलरली नीड टू डू, मतलब कुछ ऐसा जो आपको नियमित रूप से करने की आवश्यकता है। नियमित रूप से मतलब रेगुलरली। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग। आई हैव टू एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, मुझे हर सुबह एक्सरसाइज करनी पड़ती है। इसका ये सेंस क्यों है कि मुझे करनी पड़ती है? इसका इसलिए ये सेंस है क्योंकि यहाँ पर ये जो एवरी है ना, ये बता रहा है कि हर, तो ये मॉर्निंग हर सुबह क्या होता है? आई हैव टू एक्सरसाइज। तो इसका यही मतलब हुआ कि मुझे हर सुबह एक्सरसाइज करनी पड़ती है। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। Here have to suggest a recurring or habitual obligation. It communicates that there is a regular necessity. मतलब कि रोजाना का काम है, ये रोजाना की जरूरत है ये मेरी एक्सरसाइज करना। For me to exercise, not just in the future, but as a part of my routine. यहाँ have to एक आवर्ती मतलब बार बार होने वाला या आदतन दायित्व का सुझाव देता है, कर्तव्य का सुझाव देता है। ये बताता है कि ना केवल भविष्य में बल्कि मेरी दिनचर्या के हिस्से के रूप में व्यायाम करना मेरी नियमित आवश्यकता है। मतलब कि ये मेरा हैबिचुअल काम है, ये मेरी आदत है, मेरी दिनचर्या का एक हिस्सा है ये एक्सरसाइज करना। तो ये है आई हैव टू एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, मुझे हर रोज या हर सुबह एक्सरसाइज करनी पड़ती है। और यहाँ पर ये फ्यूचर को भी बता सकता है, वो अलग मैटर है। अगर हम संक्षेप की बात करें तो इन समरी द की टू अंडरस्टैंडिंग द यूसेज ऑफ हैव टू फॉर फ्यूचर और हैबिचुअल एक्शन लाइज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस if the time frame is specified and relates to a specific intent in the future। यदि समय सीमा के बारे में बताया गया है और भविष्य में किसी विशिष्ट उदाहरण से संबंधित है तो ये भविष्य के लिए है, मतलब कि होगा वाला सेंस आएगा इसका, या फिर करना है वाला सेंस आएगा भविष्य के लिए। इट्स फॉर अ फ्यूचर एक्शन, ये एक फ्यूचर एक्शन के लिए होगा, भविष्य के लिए। ठीक है, जैसे कि मुझे करना है वाला सेंस देगा हैव टू, या फिर करना होगा वाला सेंस देगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इफ द कॉन्टेक्स्ट इंप्लाइज अ रूटीन और रेगुलरिटी, इट्स फॉर अ हैबिचुअल एक्शन, सिंपल है। फिर ये पढ़ता है वाला सेंस देगा। अगर ये दिनचर्या के काम को बताता है या रेगुलरिटी को बताता है तो ये क्या बता रहा है? ये हैबिचुअल एक्शन बता रहा है कि जो काम हमेशा करना पड़ता है, हर रोज करना पड़ता है। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा? पढ़ता है वाला सेंस देगा हैव टू। तो काफी लोगों को यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं समझ में आया तो एक छोटी सी कन्वर्सेशन, जैसा कि मैंने बताया, अ शॉर्ट कन्वर्सेशन टू इलिस्ट्रेट द यूसेज ऑफ हैव टू फॉर फ्यूचर एंड हैबिचुअल एक्शंस। मतलब भविष्य और आदतन मतलब आदत के कार्यों के लिए हैव टू का मतलब क्या होता है? करना होगा या पड़ता है। ये दो ही सेंस में होता है यूज। ठीक है, या करना होगा कोई काम या फिर पड़ता है। अगर आप यहां पर जोड़ना चाहे करना है तो भी वो यही मतलब होता है, करना होगा, जो करना है वाला सेंस है। ओके, के उपयोग को दर्शाने के लिए छोटी सी बातचीत। तो देखिए, सारा क्या कहती है? नमस्ते एलेक्स, तुम कैसे हो? मतलब कि हाय एलेक्स, हाउ आर यू। तो एलेक्स क्या बोलता है? मैं ठीक हूं, धन्यवाद। मुझे सप्ताह के अंत तक एक परियोजना पूरी करनी है। ओके, एलेक्स इंग्लिश में बोलता है आई एम गुड, थैंक्स। आई हैव टू फिनिश अ प्रोजेक्ट फॉर वर्क बाय एंड ऑफ द वीक। अब देखिए, हैव टू फिनिश, मुझे पूरी करनी है क्या? हैव टू फिनिश अ प्रोजेक्ट पूरा करना है, फॉर वर्क। अब देखिए सारा, ओ ये अच्छा है, परियोजना किस बारे में है? मतलब कि प्रोजेक्ट किस बारे में है? इंग्लिश में बोलते हैं सारा, ओ दैट साउंड बिजी, मतलब अच्छा है, ये थोड़ा व्यस्त लगता है। व्हाट्स द प्रोजेक्ट अबाउट, प्रोजेक्ट किस बारे में है? एलेक्स कहता है ये हमारे आगामी मतलब आने वाले ग्राहक समीक्षा के लिए एक प्रस्तुति है, मुझे इसे शुक्रवार को सबमिट करना है। तो इंग्लिश में देखिए किस प्रकार से, इट्स अ प्रेजेंटेशन फॉर आवर अपकमिंग क्लाइंट मीटिंग। आई हैव टू सबमिट इट ऑन फ्राइडे, मुझे फ्राइडे तक ये जमा करना है। फिर से करना है या पढ़ता है वाला सेंस नहीं आ रहा, जो कि भविष्य में आएगा। करना होगा कहे या फिर करना है, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोग को ये हिंदी पर ना जाए, ये हिंदी मुझे थोड़ी बेकार सी लग रही है, ये हो सकता है सही ना हुई हो हिंदी। ठीक है, सॉरी फॉर इट। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको। गॉट इट मतलब कि सरा कहती है गॉट इट, समझी, समझ में आया मुझे। डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर द वीकेंड, कि आपका वीकेंड का कोई प्लान है? एलेक्स कहता है ये हाँ, आई डू, हाँ है। आई डू यहाँ पर शॉर्ट में ही यूज हुआ है, आप लोगों को ये पता ही होगा। आई डू मतलब कि कुछ बात हो उसके बाद हम बोलते हैं आई डू, तो उसका मतलब होता है वो चीज है या वो चीज करनी है, वो चीज करता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर यही मतलब ये है, मतलब हाँ आई डू है। तो इससे सवाल पूछा था, उसके जवाब में बोल रहा आई डू मतलब कि हाँ है, इस प्रकार से। आई हैव टू पिक अप माई पेरेंट्स, मुझे अपने पेरेंट्स को पिकअप करना है।
फ्रॉम द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से ऑन सैटरडे, सैटरडे को, तो आने वाले सैटरडे को, शनिवार को। इट्स अ रूटीन थिंग्स, ये दिनचर्या है। टू डू वेन एवर दे विजिट, क्या करना होता है मुझे, वो जब भी आते हैं, तो जब भी आते हैं मेरे पेरेंट्स, मुझे उन्हें लेने जाना पड़ता है, ये सेंस है। ठीक है, सारा क्या कहती है, अच्छा मैं इंग्लिश के माध्यम से ही बताता हूँ, हिंदी आप लोग देख लीजिए अगर सही होगा तो, लेकिन मैं जो बताऊंगा वो तो करेक्ट ही होगा। देखिए, नाइस मतलब अच्छा, आई एम श्योर, मुझे यकीन है, आई एम श्योर मुझे यकीन है, दे विल बी हैप्पी टू सी यू, आपको देखकर वो बहुत खुश होंगे या खुश होंगे। शो, तो व्हाट एल्स डू यू हैव टू डू दिस वीक, तो आपके पास इस हफ्ते करने के लिए और क्या है। ठीक है, व्हाट एल्स मतलब और क्या, क्या कुछ और चीज है जो तुम्हें इस हफ्ते करनी है, ये सेंस है व्हाट एल्स। वेल, वेल का मतलब आप ये समझ सकते हैं, वेल वैसे तो, या वेल का मतलब ठीक भी होता है, लेकिन यहाँ पर वेल का मतलब है वैसे तो एलेक्स कहता है वेल असाइड फ्रॉम वर्क, वैसे तो काम के अलावा या काम को छोड़कर, आई ऑल्सो हैव टू फाइंड सम टाइम, मुझे कुछ समय निकालना पड़ता है, टू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के लिए। आई ट्राई टू गो टू जिम एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह जिम जाने का प्रयास करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हैव टू का क्या मतलब है, पड़ता है, क्योंकि ये इसकी रूटीन से जुड़ा हुआ चीज है। ये उसी कन्वर्सेशन में से है, देखिए, आई हैव टू फिनिश अ प्रोजेक्ट फॉर वर्क, मुझे ये प्रोजेक्ट पूरा करना होगा काम के लिए, बाय द एंड ऑफ द वीक, सप्ताह के अंत तक। हेयर, यहाँ हैव टू यूज टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर ऑब्लिगेशन, दायित्व को बता रहा है भविष्य के। एलेक्स इज स्पेसिफाइंग अ टास्क ही नीड्स टू कंप्लीट इन द अपकमिंग वीक, मतलब कि भविष्य में आने वाले हफ्ते में वो उसे पूरा करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हैव टू का मतलब है करना होगा या करना है। यहाँ हैव टू का उपयोग आने वाले कार्य के लिए भविष्य की आवश्यकता व्यक्त करने के लिए है। एलेक्स एक टास्क को पूरा करने के लिए आवश्यकता बता रहा है जो उसे आने वाले सप्ताह में करना है, तो सिंपल है। अब देखिए, आई हैव टू पिक अप माई पेरेंट्स फ्रॉम द एयरपोर्ट ऑन सैटरडे, अब सैटरडे फिर से यहाँ पर लग गया, मतलब कि आने वाला सैटरडे। अब यहाँ पर देखिए, इन दिस केस हैव टू इज यूज्ड फॉर अ हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन है, क्यों है, एलेक्स रेगुलरली पिक्स अप हिज पेरेंट्स फ्रॉम द एयरपोर्ट वेन एवर दे विजिट, मतलब कि जब भी उसके माता पिता आते हैं तो वो उन्हें रेगुलरली लेने जाता है एयरपोर्ट पर, जो एलेक्स है। तो एलेक्स का क्या हो गया, ये हैबिचुअल एक्शन हो गया, मतलब कि उसकी आदतन वाला एक्शन हो गया, काम हो गया। तो यहाँ पर हैव टू का मतलब ये भी हो सकता है पड़ता है, जैसे आई हैव टू पिक अप माई पेरेंट्स, पेरेंट्स को लेने जाना पड़ता है ऑन सैटरडे, सैटरडे को। तो यहाँ पर ये भविष्य को तो बता रहा है, लेकिन ये भी बता रहा है कि हर सैटरडे को, जैसा कि आपने देखा था, रेगुलरली पिक्स अप हिज पेरेंट्स व्हेन एवर, वो जब भी आते हैं उसके माता पिता वो तब लेने जाता है, तो ये उसका रेगुलर एक्शन हो गया। ठीक है, तो हैबिचुअल एक्शन हो गया, हैबिचुअल एक्शन हो गया, तो ये पढ़ता है का सेंस दे सकता है। अगर ये करना है का भी सेंस है, तो मैंने आपको कन्वर्सेशन में दिखाया, तो भी ये पढ़ता है वाला सेंस ही दे रहा था। तो देखिए, अब थर्ड है, आई ऑल्सो हैव टू फाइंड सम टाइम टू एक्सरसाइज, अब ये पढ़ता है वाला सेंस देगा ही, क्यों देगा, देखिए, आई ट्राई टू गो टू जिम एवरी मॉर्निंग, हैव टू इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन, क्यों, देखिए, एलेक्स हैज अ रेगुलर रूटीन ऑफ गोइंग टू जिम एवरी मॉर्निंग, रेगुलर रूटीन, तो यहाँ पर हैव टू का मतलब क्या हो गया, पढ़ता है, क्योंकि उसकी आदत बता रहे हैं। तो कहीं पर भी आदत बताई जाए तो वहाँ हैव टू का मतलब क्या समझेंगे आप, पढ़ता है। ठीक है, और जहां पर आदत ना बताई जाए वहां पर सिंपली आप समझेंगे कि हैव टू का यूज फ्यूचर को बताने के लिए होता है, तो वहां पर उसका मतलब हो जाएगा करना है या करना होगा, दोनों एक ही चीज है। आप ये मत बोलना कि करना है तो वो प्रेजेंट के लिए हो गया, करना होगा तो वो फ्यूचर के लिए हो गया, वो आपको हिंदी में लगता है, लेकिन हैव टू का मतलब असल में फ्यूचर के लिए ही होता है। ओके, जो कि हम प्रेजेंट में बोलते हैं। अगर मैं बोलूँ मुझे ये काम करना है, आई हैव टू डू दिस वर्क, अगर मैं अभी के अभी बोलूँ मुझे अभी ये काम करना है, आई हैव टू डू दिस वर्क नाउ, तो भी ये फ्यूचर के लिए कि मुझे करना है, मैं कर नहीं रहा उसे, ठीक है, अभी करना बाकी है ना, तो फ्यूचर हो गया। तो इतना समझिए, ये वार्तालाप दर्शाता है कि वाक्य के संदर्भ के आधार पर भविष्य के दायित्वों और आवर्ती मतलब कि बार बार होने वाले अभ्यस्त कार्यों, हैबिचुअल एक्शन, दोनों के लिए हैव टू का उपयोग कैसे किया जा सकता है। अब देखिए, इसी प्रकार से हैड टू का यूज, कोई काम करना था, कोई काम करना पड़ा, कोई काम करना पड़ता था। मुझे खाना बनाना था, आई हैड टू कुक, मुझे खाना बनाना पड़ा, आई हैड टू कुक, मुझे खाना बनाना पड़ता था, आई हैड टू कुक। तीनों के लिए आई हैड टू कुक, सेम इंग्लिश पर हिंदी अलग अलग है। एक में कुछ काम करना था, एक में कुछ काम किया जा चुका था, क्योंकि खाना बनाना पड़ा मतलब कि खाना बन चुका था। मुझे खाना बनाना पड़ता था, यहाँ पर ये आदत बता रहा है हैड टू। तो आइए मैं समझाता हूँ किस प्रकार से इसका सेंस आता है। पहला देखिए, मुझे खाना बनाना था, अगर हम कहते हैं तो आई हैड टू कुक, दिस इंप्लाइज अ पास्ट ऑब्लिगेशन, मतलब कि पास्ट के दायित्व और जरूरत को बता रहा है, टू कुक विदाउट स्पेसिफाइंग वेदर, चाहे
द कुकिंग वॉज कंप्लीटेड और नॉट, चाहे कुकिंग कंप्लीट हुई हो चाहे ना हो, ये पास्ट के ऑब्लिगेशन मतलब दायित्व, नेसेसिटी मतलब जरूरत को बता रहा है कि मुझे खाना बनाना था, चाहे वो बन गया हो चाहे ना बना हो, इसका नहीं बताया जा रहा। मुझे खाना बनाना था, बस मुझे खाना बनाना पड़ा, आई हैड टू कुक, या फिर आई हैड टू कुक समथिंग। सिमिलर टू द फर्स्ट सेंटेंस, पहले सेंटेंस की तरह, इट इम्प्लाइज अ पास्ट ऑब्लिगेशन, ये पास्ट की क्या बता रहा है, वही दायित्व, टू कुक खाना बनाने का दायित्व, बट इट कैन ऑल्सो सजेस्ट दैट द कुकिंग वॉज कंप्लीटेड, खाना बनाने का काम पूरा हो चुका था। मुझे खाना बनाना पड़ता था, आई यूज टू हैव टू कुक, ये कहेंगे आप पड़ता था के लिए। अब आप कहेंगे आई हैड टू कुक, मैंने बताया था, हाँ तो ये भी करेक्ट है। लेकिन हैड टू कुक के बाद आप ये लगा देंगे तो ज़्यादा बेटर है, रेगुलरली। आई हैड टू कुक रेगुलरली मतलब कि ये आपकी हैबिचुअल एक्शन को बताएगा, कोई भी काम करे उसके बाद हैड टू के बाद जो सेंटेंस कंप्लीट हो उसके बाद लगा दे रेगुलरली, मुझे ये काम करना पड़ता था। या फिर आप यूज टू का यूज़ कर सकते हैं, यूज टू उसके बाद हैव लगाना, हैड नहीं तो गलत हो जाएगा क्योंकि बेस फॉर्म आती है यूज टू के बाद ना, तो हैव क्या है, बेस फॉर्म है। दिस कंस्ट्रक्शन इंडिकेट्स अ रिकरिंग और हैबिचुअल ऑब्लिगेशन टू कुक इन द पास्ट, तो ये जो संरचना है ये वाली है, यूज टू हैव या फिर हैड टू कुक रेगुलरली, ये बता रही है कि हैबिचुअल एक्शन मतलब कि वो काम करना पड़ता था उसे पास्ट में, ये उसका दायित्व था या उसे जरूरत थी, ये नेसेसिटी था। ओके, मुझे लगता है इतना तो काफी होगा, आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा हैड टू को भी। इस वीडियो में मैं एम करता हूँ सिर्फ 200 लाइक के, इस वीडियो को बस आप लोगों को शेयर करना है। अगर वीडियो अच्छी हुई तो लाइक अपने आप हो जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।